नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। सरकार गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली मीटिंग में 6 अहम फैसले लिए गए हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। सरकार गठन के बाद आज नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई और इस पहली कैबिनेट मीटिंग में 6 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला है कि बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोला जाएगा और नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने और नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। दूसरा फैसला लिया गया है कि बिहार को टेक्नोलॉजी हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। टेक्नोलॉजी हब जब बनेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसके लिए टेक्नोलॉजी हब के रूप में डेवलप करने के लिए भी कमेटी बनाई गई है। साथ ही साथ बिहार का आगे का विकास कैसे हो, कैसे रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर क्रिएट किए जाएं, कैसे युवाओं को रोजगार बिहार में ही मिले, इसके लिए बड़े अर्थशास्त्री और जो शिक्षाविद हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे राय मांगी गई है, मशवरा मांगा गया है। और क्या क्या फैसले हुए हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है और 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा। शीतकालीन सत्र में तमाम विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और नेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा होगी, जो नंबर के मुताबिक तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। आज पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर कैबिनेट और सरकार का आगे का रोड मैप बताया है और क्या क्या जो फैसले लिए गए हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। युवाओं को नौकरी देना प्राथमिकता होगी। युवाओं को नौकरी मिले, यह जो है सरकार का जो 7 निश्चय है, 7 निश्चय 2, उसका भी हिस्सा है और 50 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का टारगेट है अगले 5 साल में और नए उद्योगों के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। जो बिहार में नए उद्योग कैसे लग सकें, रोजगार के अवसर कैसे बढ़ सकें, इसके लिए प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे मशविरा लिया जाएगा और विस्तृत इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। साथ ही साथ यह कोशिश होगी कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाया जाए और टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए, रोड मैप क्या होगा, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और टेक्नोलॉजी हब बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिहार में युवाओं की बड़ी संख्या है। तो जब टेक्नोलॉजी हब बनेगा तो यहाँ के युवा जाकर दूसरे राज्यों में, बेंगलोर और हैदराबाद में जाकर काम करते हैं, दिल्ली नोएडा में जाकर काम करते हैं, उन्हें यही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, यही काम मिलेगा तो यही कर पाएंगे, पलायन भी इससे रुकेगा। साथ ही साथ जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको फिर से चालू किया जाएगा और नई चीनी मिलें भी स्थापित की जाएंगी। तो बिहार में नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए नीति बनाई जाएगी और इन सभी बिंदुओं पर कार्य योजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक आज उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो कि यह देखेगी कि कैसे बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाए और कैसे जो नई चीनी मिलें स्थापित करनी है, नई चीनी मिलें खोलनी है, उसके काम को आगे बढ़ाया जाए। तो यह जो 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का टारगेट है, इसके लिए भी सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम तेज करने का फैसला किया है। तो यह जो इसके बाद आज नीतीश कुमार ने एक ट्वीट भी किया है और नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हम आपको नीतीश कुमार का वो ट्वीट जो है वो पढ़कर सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या ट्वीट किया है, क्योंकि अगर यह ट्वीट आप ध्यान से देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि नीतीश कुमार चाहते क्या है। सीधे सीधे नीतीश कुमार ने आज इस ट्वीट के माध्यम से बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। कम से कम उनके इस ट्वीट को पढ़कर तो यही लगता है। नीतीश कुमार ने अभी लिखा है
कि राज्य अपने पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 सालों में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि नई सरकार के गठन के बाद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। बदलते बिहार के विकास को गति देने के लिए बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों यानी कि जो स्टार्टअप है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार से संबंध रखने वाले अग्रणी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे सुझाव मांगा जाएगा और उन सुझावों के आधार पर योजनाओं और नीतियां बनाई जाएंगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने लिखा है कि बिहार को एक वैश्विक बैकएंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करेंगे और जो महत्वपूर्ण विभाग और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और विशेषज्ञ हैं उनके सहयोग से एक विस्तृत प्लान इसके लिए हम बनाएंगे। नीतीश कुमार ने लिखा है कि बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी अधिक है। इसको सार्थक दिशा देने के लिए बिहार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है। बिहार में जो बड़ी संख्या में उपलब्ध युवा मानव संसाधन है उसको ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, तो बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनेगा, मेगा टेक सिटी बनेगी और फिनटेक सिटी की बनाई जाएगी और उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। इसके लिए योजना बनाई जाएगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने लिखा है कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए नीति और कार्य योजना इसके लिए बनाई गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी प्रमुख शहरों को बेहतर और सुंदर बनाने की योजना पर भी काम करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके राज्य को अग्रणी बनाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की भी स्थापना होगी। तो एक और बड़ी बात सरकार ने फैसला लिया है, बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, बिहार एआई मिशन की स्थापना की जाएगी और इन सभी बिंदुओं पर कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। यह समिति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर काम करेगी और मॉनिटरिंग करेगी। नीतीश कुमार ने लिखा है कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में औद्योगिकरण ने रफ्तार पकड़ी है। बिहार की नवनिर्वाचित नई सरकार दुगनी ताकत से राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए औद्योगिक कॉरिडोर, उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, हाई क्वालिटी पावर सप्लाई, जल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन जरूरी है जो अब बिहार में उपलब्ध है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने लिखा है कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अगले 5 साल में युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है और काम हम लोग शुरू करते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और जो काम शुरू करते हैं वो पूरा भी करते हैं। तो देखिए अब यह जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, यह कमेटी कैसे इसको ये जो सारे जो फैसले हैं इनको अमली जामा पहनाती है। तो सुना आपने किस तरह से नीतीश कैबिनेट की पहली मीटिंग में रोजगार को लेकर चर्चाएं हुई और रोजगार के स्रोत पर ध्यान दिया गया और फैक्ट्रीज और चीनी मिल को रीडेवलपमेंट करने के लिए एक अहम बैठक की गई। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।